let us start. Li and di of vectors. Li, that means linearly independent. First. Second is di, that means linearly. Di, that means LD, linearly dependent. Linearly dependent. Linearly independent, that means रैखिकतः स्वतंत्र. और linearly dependent, that means रैखिकतः परतंत्र. ठीक है, तो ये इसके मीनिंग है. इसको कैसे समझेंगे? हाउ टू अंडरस्टैंड इट? सपोज A1, A2, A3 are the scalars. अदिश राशियां हैं. एंड अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 आर vectors, that means belongs to V. Then A1 alpha 1 plus A2 alpha 2 plus A3 alpha 3 is equal to 0. This 0 is zero vector. है ना? If we get this linear combination of scalars and vectors, and if after solving it A1 is equals to A2 is equals to A3 is equals to 0, यदि सॉल्व करने पर हमें तीन के तीनों और भी वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन यहां पर जो हमने एग्जांपल में लिया है वो 3 स्केलर्स लिया है, दैट मींस A1 A2 A3 लिया है. यदि ये तीन की तीनों 0 हो जाती है, दैट मींस ऑल 0 हो जाती है, दैट इज AI ऑल इज इक्वल्स टू 0. यदि ये हो ऐसा हो जाता है तो हम कहेंगे जो वेक्टर है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है. लीनियरली इंडिपेंडेंट है. ऑलराइट, ठीक है. सबसे पहले क्या किया अपन ने? लेट A1 A2 A3 हमने 3 स्केलर ले लिए. ये स्केलर 2 भी हो सकते हैं, ये स्केलर 4 भी हो सकते हैं, ये n स्केलर्स भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल के तौर पर 3 स्केलर लिए गए, A1 A2 A3 बिलोंग्स टू S, और 3 वेक्टर हमने ले लिए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बिलोंग्स टू V. इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, और लीनियर कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से बनाया कि A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 इज इक्वल टू 0. दिस इज 0 वेक्टर. और यदि इनको सॉल्व करके हम निकाल पाए, दैट मीन्स A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू 0. जितने भी स्केलर्स हैं सभी की जो वैल्यू 0 हो, तभी ये लीनियर कॉम्बिनेशन, यदि ये 0 होता है तो हम कहते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट है. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ द वेक्टर्स. ठीक है. अब यहीं पर हम समझते हैं कि यदि ये ऐसा नहीं हुआ, मतलब यदि यहीं पर हम चेंज कर दें, यदि इसको हम सॉल्व करते हैं और हमें निकलता है इफ नॉट ऑल AI is equal to 0, that means
at least one AI is not equal to 0। मतलब कम से कम कोई एक वैल्यू मिल जाए हमें ऐसी जिसकी वैल्यू 0 न हो, तो ये जो कंडीशन है वो लीनियरली डिपेंडेंट की कंडीशन बनेगी। तो इसे हम लीनियरली डिपेंडेंट की कंडीशंस बनेगी। ठीक है, अब ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब यदि इसमें आपको हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को थोड़ा सा और क्लियर करना चाहे तो एग्जांपल तो हम लेंगे ही, लेकिन एक और है, यदि आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट समझना है तो जो वेक्टर्स मिले, जो भी वेक्टर्स मिले, मान लीजिए उनका एक मैट्रिक्स आपने फॉर्म किया और वो मैट्रिक्स A1 जो भी हो मैट्रिक्स, यहां पर जो मिल जाए A1 A2 A3, ठीक है, B1 B2 B3 C1 C2 C3 मिला, ठीक है, इसकी रैंक निकाल दीजिए। इफ रैंक ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म बाय द वेक्टर्स जो मिले हैं आपको विल बी द नंबर ऑफ अननोन्स। दैट मीन्स यदि ये 3 into 3 का है तो यहां पर कितना आना चाहिए 3। यदि ऐसा आता है दैट मीन्स जितने नंबर ऑफ अननोन्स हैं इसे हम कहेंगे नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है। तो ये जो है LI की कंडीशन बनती है। दैट मीन्स इसकी रैंक उतनी यदि आ जाती है तो जितना की ऑर्डर है उसका, तो वो जो है LI बन जाता है। दूसरे शब्दों में यदि आप देखें इन अदर वर्ड्स, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि डिटर्मिनेंट A 0 हो गया तो इसकी रैंक जितना है उससे कम हो जाएगी। और यदि डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो जितना इसका ऑर्डर है उतनी ही इसकी रैंक होगी। तो ये क्या कहा जाएगा, डायरेक्टली इसे हम LI के रूप में बता पाएंगे। यदि इतना भी हमने शो करके बता दिया कि इसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स इसकी रैंक उतनी है जितना इसका ऑर्डर है, तो ये क्या है, LI कहलाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। अब दूसरे शब्दों में यदि आप देखें यहां पर लीनियरली डिपेंडेंट में क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट में ये हो जाएगा रैंक ऑफ A इज लेस देन N आएगी, नंबर ऑफ अननोन्स, जितने भी अननोन्स होंगे, और पर्टिकुलरली यदि हम यहां पर ले लें तो लेस देन 3 आएगी। यदि ऐसा होता है तो वो क्या कहलाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ द वेक्टर्स कहलाएगा। लेट अस एग्जांपल गो थ्रू दैट। एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। तो यहां लेते हैं, check it, check for LI or LD. This is question number 1. For the vectors 1 0 and 1, ये हमने we have taken the question. For the solution purpose, let we go through the basics. Basics पर हम चलते हैं। Suppose alpha 1 is denoted by 1 0 and alpha 2 is denoted by 1 1, ठीक है। ये वेक्टर्स हमें दिए हैं। लेट A1 and A2 belongs to S, or you can write here are two scalar, right, are two scalars such that A1 alpha 1
प्लस A2 अल्फा 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या मिला हमें, 0 मिला। तो अब देखिए ये हमने लिखा A1, व्हाट इज अल्फा 1? अल्फा 1 इज in the question alpha 1 is equals to 1 0, not 1 1 है ना, alpha 2 is 1 1, so this is 1 0 plus this is A2, this is 1 1, that is equals to 0। फर्स्ट कॉम्बिनेशन यहां से हम लेके चलते हैं। ये देखिए यदि इसको हम लेते हैं A1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस A2 मल्टीप्लाइड बाय 1, ऑल राइट। यदि इसको हम लेते हैं तो देखिए कैसे लिख पाएंगे हम इसको। वी कैन राइट इट A1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस A2 मल्टीप्लाइड बाय दिस, एंड A1 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस A2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये आपका क्या हो गया, दैट इज A1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 प्लस A2, दैट मीन्स A2। This combination becomes this, चूंकि ये 0 वेक्टर है तो ऐसा हम लिख सकते हैं। इसको यदि हम अलग अलग लिख दें, सॉल्व कर दें, दैट मीन्स A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 0 एंड A2 इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, सॉल्व इट। A2 इज इक्वल टू 0 मिल गया। यहां पर हम इक्वेशन नंबर 1 में A2 की वैल्यू पुट अप कर देते हैं, वी गेट A1 इज इक्वल टू 0। हेंस A1 is equal to 0 and A2 is equal to 0। यहां पर हमें क्या मिल गया, A1 और A2 दोनों की ही वैल्यू हमें 0 मिल गई। Therefore given vectors are Li linearly independent। चूंकि दोनों A1 और A2 दोनों की वैल्यू हमें 0 मिल गई, इसलिए क्या कहलाया, लीनियरली independent हुआ। This was the question number 1. Again we take another example for the same way। That is, check it for 3 4 minus 1, all right। First vector is 3 4 minus 1, second is 1 2 0 1 2 0, and third is 1 0 minus 1 1 0 minus 1। First is 3 4 minus 1, second is 1 2 0, third is 1 0 minus 1। This is second type of question। Let here alpha 1 is 3 4 minus 1, alpha 2 is equals to 1 2 0, alpha 3 is equals to 1 0 minus, है ना, and also let A1 A2 A3 are 3 scalars such that A1 alpha 1 plus A2 alpha 2 plus A3 alpha 3 is equals to 0। इस तरह से है कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हमें 0 मिल गया। अब यहां पुट अप कर देते हैं A1, व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा 1, 3 4 minus 1 3 4 minus 1 plus A2, what is alpha 2, 1 2 0 1 2 0, A3, what is alpha 3, 1 0 minus 1 1 0 minus 1, that is equals to 0। This is 0 vector, you can write here 0
0, 0, because we have 3 vectors. Okay, now see the combinations. That means a1 into 3, तो क्या हो जाएगा? That is 3a1. All right, a1 into 3 plus a2 plus a3 into 1 plus a3. This is first. ठीक है. All right, अब second 4 into a1, 4a1 plus 2a2, 2a2 plus a3 into 0, that means becomes 0. This is second. Third one is a1 multiplied by -1. This is minus a1. And a2 multiplied by 0, that is 0. a3 multiplied by -1, that is minus a3, is equals to 0, 0 and 0. Compare on both sides. Compare on both sides. We have 3 equations. 3a1 plus a2 plus a3 is equals to 0. This is first. 4a1 plus 2a2 is equals to 0. This is second. Minus a1 minus a3 is equals to 0. This is third. Solving all threes, इन तीनों को फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी गेट. यदि इनको हम सॉल्व करेंगे और यहां से हम वैल्यूज निकालेंगे, आप उसको निकाल करके देखिए, चेक करिए. तो अब आप देखिए, जब आप निकालेंगे तो मिलेगा क्या, वो आप निकाल लेंगे. a1 इज इक्वल टू 1, a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू -2, a3 इज इक्वल टू -1, a3 is equals to -1. Here we see that a1 is not equal to 0, a2 is not equal to 0, a3 is not equal to 0. Thus, given vectors are linearly dependent, not independent. इनमें एक भी यदि 0 नहीं होता तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होता, जबकि यहां पर जो हम रिजल्ट निकाल करके लाए इनमें 3 का तीनों ही 0 नहीं है, इसलिए लीनियरली डिपेंडेंट है. और इस कॉम्बिनेशन को आप लिख सकते हैं कैसे? ये जरूरी नहीं लिखना, लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते कैसे वो यहां पर, अच्छा लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते कैसे वो यहां हम बता दे रहे हैं. सो वी राइट लीनियर combination of vectors. क्योंकि डिपेंडेंट हुआ तो लीनियर कॉम्बिनेशन आप लिख सकेंगे. देखिए आपका क्या था, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 इज इक्वल टू 0. a1 आपका कितना आया, 1 आया, ये हो जाएगा 1 अल्फा 1. और फिर आपका a2 कितना है, -2, तो प्लस के बजाय ये माइनस हो जाएगा 2 अल्फा 2. और a3 कितना आया है आपका, -1, तो यहां प्लस के बजाय ये माइनस आ जाएगा. दिस इज अल्फा 3 इक्वल टू 0. ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया व्हेन दी डिपेंडेंट, इन द केस ऑफ डिपेंडेंट. सो थैंक्स.